बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आमले के मुरब्बे की रेसिपी। इन दिनों मार्केट में आमले का सीजन है। ये सर्दियों में आते हैं और बहुत कम ही टाइम के लिए आते हैं, झलक दिखा के वापस चले जाते हैं। तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। बहुत ही आसान बनता है और सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आंवले लिए हैं। ये तकरीबन 750 ग्राम हमने आंवले लिए हैं। ये आंवले थोड़ा दागी टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये ख़राब आंवले नहीं है। ये देसी टाइप हैं। ये मैंने ख़रीदे नहीं है, ये मैंने गाँव से लिए, मतलब अपने देसी मतलब पहाड़ों में ये बहुत ज्यादा आंवलों के दरख्त पाए जाते हैं। तो मैंने मतलब घर पे पड़े हुए थे मेरे पास देसी, तो वो मैंने यूज किए हैं। इतने बड़े भी नहीं है और इतने छोटे भी नहीं है, हिसाब के हैं। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी हमने बॉईल कर लिया था। तो इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, तो ये बॉईल हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना। बहुत ज्यादा अगर बॉईल हो गए तो ये बिल्कुल हलवा बन जाता है। तो इस स्टेज पे आपने निकाल लेने हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको। तो पानी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इसको ठंडा करके आप इससे सर धोएं तो ये विटामिन सी का जो है ना खजाना है, बहुत ही सेहत के लिए बालों के लिए अच्छा होता है। और ये जो आंवले हैं सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके बहुत ज्यादा फवाइद हैं। तो ये हमने ठंडे कर लिए थे। अब हम इनको एक फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। अगर आप पहले आपने नहीं करने, अगर कच्चे आप करेंगे तो इनमें के अंदर पानी चला जाएगा और विटामिन सी जो है वो सारा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, पानी में बह जाएगा। तो ये बाद में आपने करने हैं ताकि जो शीरा हम बनाएंगे तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये होते हैं थोड़ा खटास इनमें होती है। तो ये जो मीठा होता है वो इसके अंदर चला जाए। इस तरह से आपने सब के अंदर जो है इस तरह छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। तो ये हम गुड़ में नहीं बनाएंगे और ना ही चीनी में बनाएंगे, कोई केमिकल हम यूज नहीं करेंगे। इसको हम मिश्री में बनाएंगे। तो मिश्री हमने ली है 750 ग्राम, हमारा तकरीबन आंवला था। और ये भी 600-700 ग्राम लगभग है। तो इसको हम पीस लेंगे, मिक्सी जार में पीस लेंगे, या अगर आपके पास वो एक पत्थर की बनी होती है वो लंगरी सी, अगर उसमें आप पीसना चाहें तो उसमें पीस लें। तो ये आप हमने पीस ली है। इससे जल्दी ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो वो ज़्यादा टाइम लगता है और वो मेल्ट होती भी नहीं है। तो इस तरह से फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं किया। सारे आंवले बीच में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम पे ये मुरब्बा बनेगा। कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह गाँव में पुराने जमाने में बुजुर्ग बनाते होते थे, मेरी दादी अम्मा बनाती होती थी, बहुत ही मजे का बनता था। उस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो मेरे तरीके को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप भी बनाएंगे इस तरह से तो आपका भी मुरब्बा बहुत मजे का बनेगा। तो ये आप सालों साल रख के यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेफिक्र होके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। 2-3 महीने तो बिल्कुल ही नहीं खराब होगा ना। तो ये इससे ज्यादा तो चल भी नहीं सकता। ये कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काफी सारी झाग सी बन गई है और हमारी जो मिश्री है वो भी नीचे मेल्ट होके पक चुकी है। बहुत अच्छा सा शीरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1-2 इलायची और छोटा सा स्टिक जो है मैंने दालचीनी का ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक ऐड करें, अगर काला नमक या काली मिर्च ऐड करें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही। बस मैंने ये दालचीनी और इलायची ऐड की है फ्लेवर के लिए। ये आप देख सकते हैं। शीरा मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इसको स्टोर नहीं करना। बस इतना ही बनाया है जो बच्चे खा लेंगे, हम खुद बस घर में 1-2 दिन चलेगा। तो इसलिए ज्यादा शीरा मैंने, अगर आपने स्टोर करना है तो आपको फिर शीरा ज्यादा बनाना होगा। ज्यादा क्वांटिटी में आप रखिएगा तो फिर वो काफी अरसा चल जाएगा। उसमें डिप करके रखिएगा। तो आप किसी शीशे के जार में डाल के रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितने मजे का तैयार हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन अल्लाह हाफिज।